प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 10 हिंदी, बिहारी लाल को देखेंगे। बिहारी सतसई से उद्धृत नीति शीर्षक को आप देखेंगे। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक यधेरो जग करत मिली मावसर विचंद। देखिए, यहां पर बिहारी जी कहते हैं कि जिस राज्य में दो राजाओं का शासन हो तो वहां की प्रजा का दुख और संघर्ष बढ़ जाता है। जैसे किसी विद्यालय में दो प्रधानाचार्य हो जाएं, एक प्रधानाचार्य कहे कि विद्यालय बंद रहेगा और एक कहे कि खुला रहेगा, तो समस्या हो जाएगी कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से बिहारी लाल कहते हैं कि जिस भी राज्य में दो राजाओं का शासन हो जाए तो वहां की प्रजाओं का, वहां की जनता का, वहां के लोगों का दुख दर्द बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से बढ़ जाता है जैसे मावस माने अमावस्या, रवि माने सूर्य, चंद्र माने चंद्रमा। जैसे सूर्य और चंद्रमा अमावस्या की रात्रि में एक ही राशि में आ जाने पर इस संसार को गहन अंधकार में ढकेल देते हैं, इस संसार में गहन अंधकार कर देते हैं। सूर्य और चंद्रमा अमावस्या की रात्रि को एक राशि में होने के कारण इस संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं। उसी प्रकार से एक राज्य में अगर दो राजाओं का शासन हो तो वहाँ की जनता का दुख दर्द बढ़ जाता है, अधिक बढ़ जाता है। चलिए दूसरा देखेंगे। बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। जो बुरा व्यक्ति है उसी का सम्मान ज्यादा होता है। आप जानते होंगे, जैसे जो घृणित कार्य करता है समाज में, बलवा कर दे, दो चार डकैती डाल दे, मर्डर कर दे, जय राम भैया नमस्कार प्रणाम, और क्यों ऐसा करते हैं? उसकी अनिष्टता से बचने के लिए, वह अनिष्टता मेरे ऊपर न हो, इससे बचने के लिए बुरे लोगों का सम्मान लोग ज़्यादा करते हैं। और जो भला आदमी है, जो का अनिष्ट नहीं कर सकता, उसे भला भला करके छोड़ देते हैं, यानी उसका अपमान करते हैं, उसको सम्मान नहीं देते। ठीक उसी प्रकार से जैसे खोटा ग्रह है जो मंगल नहीं करता, जो अनिष्टकारी ग्रह है, उसके लिए जाप करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, नाना प्रकार का तंत्र मंत्र करते हैं, उपाय करते हैं, युक्ति करते हैं। और जो मंगलकारी ग्रह है उसे अच्छा अच्छा कह करके न जप करें न दान करें, उसका नाम तक नहीं लेते। उसी प्रकार से जो बुरा व्यक्ति है उसका लोग सम्मान ज़्यादा करते हैं, और जो अच्छे लोग हैं उन्हें भला भला करके टाल देते हैं, अनदेखी कर देते हैं उनकी। चलिए दूसरा देखेंगे। अगला, नर की अरुणल नीर की गतिये कै करी जोई, जे तो नीचो होई चले ते तो ऊंचो होई। नीचो ऊंचो में श्लेष अलंकार। कैसे? नीचा माने नीचे और नीचा माने निम्न, निम्न कोटियां। और ऊंचो नहीं, एक नीचो माने नीचे और एक नीचो माने विनम्र होना। ऊंचे ऊंचे सब चले नीचे चले न कोई,
जो कदापि नीचे चले सबसे ऊंचे होय, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, अभी भजले अभी भजले अभी भजने का। तो नीचा का दो अर्थ, एक नीचा माने नीचे निम्न, और एक नीचे नीचा मतलब होता है विनम्र होना, और ऊंचा माने ऊंचाई, और ऊंचो माने उत्कर्ष करना, उत्थान करना, प्रगति करना, ऊपर चढ़ना। नर की और नल नीर की, मनुष्य की और नल के जल की एक ही स्थिति है। मनुष्य की और नल के जल की एक ही स्थिति है। ये दोनों जितने नीचे होकर के चलते हैं उतनी ही ऊंचाई पर पहुंचते हैं। मनुष्य जितना विनम्र होकर के चलता है उतना ही विकास करता है। और नल का जल क्या है? नल का जल जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर आएगा। कहने का मतलब यह होगा, जैसे पाइप आप ले लीजिए, मिट्टी में ले जाइए, जितना भी नीचे ले जाते बने ले जाइए, फिर वहां से उस नल को इधर से ले जाइए, उधर से ऊपर से निकाल लीजिए, जितना नीचे गया है उतना ऊपर कर दीजिए, और पानी डालिए, जितना नीचे जाएगा उधर से फिर उतना ऊपर आ जाएगा। जे तो नीचो हो चले ते तो ऊंचो हो, जितना नीचे जाएगा उतना ऊपर आएगा। तो मनुष्य की और नल के जल की एक ही स्थिति है। ये जितना नल का जल जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर भी आता है, और मनुष्य जितना विनम्र होकर के चलेगा उतना ही विकास करता है, उतना उसका मान सम्मान बढ़ता है, उतना उसको चाहने वाले बढ़ते हैं। अगला देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत फिर ना घटे बर समूल कुमिलाए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, रूपक अलंकार, संपत्ति रूपी जल, मन सरोज मन रूपी कमल, जहां में उपमान को एक कर दिया है रूपक अलंकार। बढ़त बढ़त संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों, आपको बताया हूं, कमल की तो एक विशेषता है ही कि भगवान भास्कर जब उदयाचल पर होते हैं, उनकी रश्मियां इस धराधाम को जब सिंचित करती हैं तो कमल की पंखुड़ियां खिल जाती हैं, और जब वही सूर्य अस्ताचल पर जाता है तो पंखुड़ियां सिकुड़ जाती है। तो विशेषता है ही। एक विशेषता और है, जैसे कमल है, मान लीजिए तालाब में जहां तक जल है और जल के ऊपर ही कमल का फूल है, ठीक है, और झमाझम बरसात हुई, और अगर मान लीजिए कमल का फूल यहाँ है, बरसात यहां तक हो गई, तो कमल का फूल डूबता नहीं है। जैसे पानी बढ़ता जाएगा कमल का फूल ऊपर होता चला जाएगा, और घटत घटत फिर ना घटे बरस मूल कुमिलाए। और अगर पानी नीचे घटने लगे, नीचे आएगा, तो पानी के घटने के साथ कमल का फूल नीचे नहीं आता, जहां वहीं रुका रहेगा, वह नीचे नहीं आएगा। वर्ष मूल को मिलाए, वह भले ही मूल से नष्ट हो जाएगा लेकिन नीचे आता नहीं है। कहने का तात्पर्य, कहने का आशय, कहने का मतलब, कहने का अर्थ यह है, जैसे जब संपत्ति बढ़ती तो मन भी बढ़ जाता है, और जब संपत्ति का ह्रास होता है तो इस मन का वेग नीचे नहीं आता। जैसे भी पैसा है, इस होटल में यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ घूमे टहले, मजे मस्ती किए, और जब पैसा खत्म हो गया तो मन रुकता नहीं है, फिर वहीं भागता है, वहीं जाता है जहाँ पहले भ्रमण किया रहता है। तो संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, और संपत्ति रूपी जल के घटने पर मन रूपी कमल नीचे नहीं आता। यानी संपत्ति घट जाने पर मन का वेग नीचे नहीं होता, कम नहीं होता। आगे देखेंगे।
जौ चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित, रज राजस न छुआइए, नेह चीक चीकने चित्त। नेह का दो अर्थ, नेह माने स्नेह और नेह माने तेल। जो चाहत चटक न घटे, यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चटक घटने न पाए, मित्रता की चटक फीकी न हो, मित्रता की उत्कृष्टता बनी रहे, मैलो हो न मित्र, और मित्रता मैली न हो, मित्रता में दाग न लगे, मित्रता में कमी न आए, तो रज राजस न छुआइए, तो धन रूपी धूल का स्पर्श उस मित्रता में मत होने दीजिए, यानी मित्रता में लेन देन मत करिए। नेह चीकने चित्त, जैसे तेल से कोई चीकनी वस्तु है, उसमें धूल का स्पर्श हो जाए तो वस्तु मैली हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से मित्र के स्नेह से यह चिकना मन अगर धन रूपी धूल का स्पर्श हुआ तो यह मन क्या होगा, मैला हो जाएगा। अगर मित्र के स्नेह से मन बहुत चिकना है, लेकिन अगर पैसे का लेन देन हो गया तब जरा देखिए महाराज, मित्रता की उत्कृष्टता घट जाएगी, मित्रता मैली हो जाएगी, मित्रता दागदार हो जाएगी। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की उत्कृष्टता बनी रहे और वह मैली न हो, तो रज राजस न छुआइए, तो पैसे का लेन देन मत करिए, कहने का यही मतलब है। अब देखेंगे, अगला देखेंगे। बुरो बुराई जो तजे, तो चितु खरो डराते, जो निकलंक मयंक लखी गने लोग उत्पात। अगर बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ दे तो मन अत्यधिक भयभीत हो जाता है कि क्या कारण है इसका कि आज बड़ा जो है निर्मल हो गया ये, आज तो देखने में क्या बात है, जरूर कुछ न कुछ यह इसका कुछ मंसूबा है, इसकी निर्मलता में इसकी मंसूबा लिपटा हुआ है, छुपा हुआ है, ऐसा मालूम हो जाता है। तो आदमी और डरने लगता है। तो चित खरो, खरो माने अधिक, चित माने चित्त मन, डरा मन और अधिक डरने लगता है। क्यों कि जैसे चंद्रमा को निष्कलंकी देखा जाए जब, तो ऐसी संभावना होती है संसार में उत्पात होगा, कुछ अनिष्ट होगा, कुछ खराबी होगी संसार में। इसलिए अगर बुरा आदमी बुराई लगे छोड़ दिया है तो उससे मन और भयभीत होता है। अगला देखिए। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पर आए पानी परी तू पक्षी न मारी। पानी माने हाथ, पक्षी का दो अर्थ। अपने पक्ष वालों को और पक्षियों को, अपने पक्ष वालों को और पक्षियों को, और बाज, बाज पर बाज, बाज का दो अर्थ, बाज पक्षी और राजा जय सिंह। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप जान लें कि राजा जय सिंह और औरंगजेब में समझौता हुआ था कि हिंदू राजाओं पर आक्रमण करना है, किसे, जय सिंह को। औरंगजेब ने कहा था कि हिंदू राजाओं पर आक्रमण करो, उनका वध करो, और उस लूट में जो धन मिलेगा वह तुम्हारा होगा और राज्य मेरा होगा। तो उसके ऐसा कहने पर हिंदू राजाओं का वध करना शुरू कर दिया, आक्रमण करना शुरू कर दिया जय सिंह। तब बिहारी दरबारी कवि थे, यह दोहा लिख करके भेजते हैं, देते हैं। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचार। विहंग माने पक्षी। पहला अर्थ देखिए बाज के पक्ष में, हे बाज पक्षी, तू अच्छी तरह से अपने हृदय में, अपने मन में सोच ले, तू शिकारी के हाथ में पड़ करके अपने पक्ष वाले,
अपनी बिरादरी यानी हिंदुओं का जो तू वध कर रहा है, इससे स्वार्थ, तेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, सुकृत न, और कोई अच्छा कर्म ही नहीं है, श्रम वृथा, और तुम्हारा किया हुआ श्रम भी व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे नहीं मिलता, तेरे परिश्रम का फल औरंगजेब को मिलता है। इसलिए ऐसा समझ करके अपने पक्ष वाले यानी हिंदू राजाओं का वध मत कर। और दूसरा देखिए जय सिंह के पक्ष में, हे जय सिंह, ठीक वैसे ही, हे जय सिंह, तुम विचार करके देख लो कि औरंगजेब के हाथ की जो कठपुतली बने हो, ये किसके पक्ष में था? ये बाज नहीं, ये बाज पक्षी के पक्ष में था। पहला अर्थ है बाज पक्षी के पक्ष में कि हे बाज पक्षी, तुम तुम पक्षियों का वध मत करो। पक्ष माने पक्षी, पक्ष माने परिपक्ष, तुम पक्षियों का वध मत करो। ऐसा करने से तुम्हारे न स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा, तुम्हारा स्वार्थ बेकार, न तो तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि होती है, तुम्हारा किया हुआ श्रम भी व्यर्थ जाता है, और अच्छा काम भी नहीं है यह। इसलिए पक्षियों का वध करना बंद कर दो। अब दूसरा देखिए जय सिंह के पक्ष में, हे राजा जय सिंह, विचार करके देख लो, तुम औरंगजेब के हाथ की कठपुतली बन करके अपने हिंदू बिरादरियों का जो वध करते हो, यह ठीक नहीं है, ऐसा करना बंद कर दो। इसमें तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती और तुम्हारा किया हुआ श्रम भी व्यर्थ होता है, और ये अच्छा कर्म ही नहीं है। इसलिए अपने हिंदू राजाओं का वध करना छोड़ दो, आक्रमण करना छोड़ दो। अच्छा, अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए यहीं पर यह समाप्त होता है नीति यहीं पर समाप्त होता है। चलिए अब जो है अगले वीडियो में आप देखेंगे।